अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही आप कह लें अहम मौजू पर बात करेंगे, मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, और ये एफएससी के तलबा के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत बुनियादी तसव्वुरात हैं। तो आइए इसको थोड़ा खोलते हैं, गहराई में जाते हैं। मकसद सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना है कि ये हैं क्या चीज़ें और इनकी अहमियत क्या है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं मोमेंटम से। ये लफ्ज़ तो सुना है, मगर फिजिक्स की जुबान में ये है क्या? मोमेंटम देखें, बुनियादी तौर पर किसी भी चलती हुई चीज़ में हरकत की मिकदार है। मतलब वो कितनी ज़ोर से हरकत कर रही है, यूं समझ लें। अच्छा। हिसाबी तौर पर बहुत आसान है। ये जिस्म की मास यानी कमियत और उसकी वेलोसिटी यानी रफ्तार, इन दोनों को ज़रब दें तो मोमेंटम आ जाता है। ठीक। इसे हम P से लिखते हैं तो फॉर्मूला बन गया P = mv। अच्छा, P = mv, यानी ज्यादा मास या ज्यादा वेलोसिटी तो ज्यादा मोमेंटम। और ये भी सुना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब हुआ? जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। वेक्टर होने का मतलब है कि इसकी एक मिकदार तो है ही, साथ में एक सिम्थ, एक डायरेक्शन भी है। सही। और ये सिम्थ वाली बात आगे जाकर, खास तौर पे जब हम टकराव या कोलिजन्स की बात करेंगे, बहुत काम आती है कि चीज़ें टकराकर किधर जाएंगी। समझ गई। तो मोमेंटम हमें मिकदार और सिम्थ दोनों बताता है। अब इसका फोर्स से क्या ताल्लुक बनता है? देखें, यहीं पर न्यूटन का दूसरा कानून, जो हम आमतौर पर F = ma पढ़ते हैं, जी जी। वो दरअसल मोमेंटम की जबान में ज्यादा बुनियादी है। न्यूटन ने असल में फोर्स को बयान ही ऐसे किया था कि ये मोमेंटम में तब्दीली की शरह है। ओह, अच्छा। जी, यानी फोर्स F बराबर है मोमेंटम में तब्दीली, जिसे हम डेल्टा P कहते हैं, तकसीम जितना वक्त लगा डेल्टा T। तो F = डेल्टा P डेल्टा T। वाह। आसान लफ्जों में, फोर्स वो चीज है जो किसी जिस्म का मोमेंटम बदलती है या बदलने की कोशिश करती है। तो मतलब F = ma उसी की एक खास शक्ल हुई? बिल्कुल बिल्कुल। जब मास कांस्टेंट हो तो F = ma इसी से निकल आता है। तो ये F = डेल्टा P डेल्टा T ज्यादा जनरल है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और चीज का जिक्र आता है, इम्पल्स। वो क्या भला है? इम्पल्स, जी, इम्पल्स का ताल्लुक भी मोमेंटम की तब्दीली से ही है। ये दरअसल खुद मोमेंटम में आने वाली तब्दीली है। अच्छा। जब कोई फोर्स F बहुत थोड़े से वक्त डेल्टा T के लिए लगती है ना, जी। तो इन दोनों का हासिल ज़र्ब यानी F को डेल्टा T से ज़र्ब दें, F डेल्टा T, तो ये इम्पल्स कहलाता है। ठीक। और ये इम्पल्स आए बराह रास्त मोमेंटम में आने वाली तब्दीली डेल्टा P के बराबर होता है। तो I = F डेल्टा T = डेल्टा P। यानी अगर हमें पता हो कि एक क्रिकेट बॉल पर बैट से कितनी देर फोर्स लगी, तो हम मोमेंटम में तब्दीली निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। या अगर हमें मोमेंटम में तब्दीली पता हो, जैसे बॉल की रफ्तार पहले क्या थी और टकराने के बाद क्या हुई, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि औसतन कितनी फोर्स लगी होगी, भले वो बहुत थोड़े वक्त के लिए लगी हो। ये तो बड़ा कारामद तस्वर है, खास तौर पर टकराव वगैरह के लिए। यकीनन। वो जो क्रिकेट बॉल वाली मिसाल आपने दी, एग्जाम्पल 3.2, वो इसी को समझाती है। ठीक है। तो फोर्स मोमेंटम बदलती है और इम्पल्स उस तब्दीली का पैमाना है, खासकर मुख्तसर वक्त के लिए। लेकिन अगर कोई बैरूनी फोर्स लग ही ना रही हो तो? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं से फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत और बुनियादी कानून सामने आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम महफूज रहता है? जी बिल्कुल। ये कानून कहता है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर से कोई धक्का या खिंचाव ना हो, जैसे खला में दो गेंदें। बिल्कुल सही। या मेज पर अगर रगड़, फ्रिक्शन ना हो तो दो गेंदों का टकराना। तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में पूरे निजाम का कुल मोमेंटम जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है, बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, वो कैसे? अगर चीजें आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं? वो जो आपस में फोर्सेस लगा रही हैं ना, वो अंदरूनी यानी इंटरनल फोर्सेस हैं। न्यूटन का तीसरा कानून याद है, एक्शन और रिएक्शन। जी, बराबर और मुखालिफ। बिल्कुल। तो जब दो गेंदें M1 और M2 टकराती हैं, तो M1 जितनी फोर्स M2 पर लगाती है,
M2 भी उतनी ही फोर्स M1 पर लगाती है, लेकिन मुखालिफ सिमत में। ठीक। तो ये दोनों अंदरूनी कुव्वतें एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अगर पूरे सिस्टम को एक इकाई के तौर पर देखें, इनका मजमूई असर सिस्टम के कुल मोमेंटम पर 0 होता है। ओह, समझ गई अब। इसीलिए टकराने से पहले का कुल मोमेंटम, जो कि m1u1 प्लस m2u2 था, जहां u उनकी इब्तदाई वेलोसिटीज हैं, और टकराने के बाद का कुल मोमेंटम, यानी m1v1 प्लस m2v2, जहां v उनकी आखिरी वेलोसिटीज हैं, ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। वाह! जी, यही इस कानून की रियाजियाती शक्ल है। तो गोया अंदरूनी कुव्वतें मोमेंटम को एक जिस्म से दूसरे में बांट तो सकती हैं, पर सिस्टम का टोटल मोमेंटम वो इतना ही रहेगा। बिल्कुल दुरुस्त। इस कानून की असल अमली अहमियत क्या है? ये क्यों इतना अहम समझा जाता है? देखें, इसकी असल ताकत यह है कि ये हमें बहुत पेचीदा किस्म के वाक़यात, जैसे गाड़ियों के एक्सीडेंट, बंदूक से गोली चलना, रॉकेट का ऊपर जाना, इन सब का तज्जिया करने में मदद देता है। अच्छा। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि टकराते वक्त या धमाके के वक्त अंदर कौन कौन सी पेचीदा फोर्सेस लग रही थीं। बस सिस्टम की शुरुआती हालत का मोमेंटम पता हो और आखिरी हालत का, हम बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। एक तरह से शॉर्टकट है। ये तो वाकई बहुत ताकतवर उसूल है। जी हाँ। तो खुलासा करें तो मोमेंटम है हरकत की मिकदार और सिमत, P = mv। फोर्स है मोमेंटम की तब्दीली की शरह, F = ΔP/ΔT। इम्पल्स है मुख्तसर वक्त में मोमेंटम की तब्दीली, I = F ΔT/ΔP। सही। और सबसे अहम, एक आइसोलेटेड सिस्टम जहां बाहर से कोई फोर्स ना लगे, वहां कुल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, बदलता नहीं। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। बिल्कुल ठीक खुलासा किया आपने। और FSC के तुलबा के लिए जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे नुकात बहुत अहम हैं। हाँ, इंतहाई नुक्ता नज़र से कोई खास मशवरा देना चाहेंगे आप? किन चीज़ों पर ज्यादा ध्यान दें? जी, चंद बातें हैं। एक तो ये कि बुनियादी तारीफें जैसे मोमेंटम, इम्पल्स, आइसोलेटेड सिस्टम, ये बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, रट्टा नहीं, समझ। ठीक है। दूसरा, ये जो फॉर्मूले हैं, P = mv, F = ΔP/ΔT, I = F ΔT ΔP, m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2, ये ज़बानी याद हों और इनका मतलब पता हो। लाजमी है। तीसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन, वो जो 2 गेंदों वाली मिसाल है, उसको हाथ से लिखकर जरूर प्रैक्टिस करें। अच्छा। चौथा, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून कब लगता है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम की शर्त क्यों इतनी अहम है। जी। और आखिरी बात, इन सब से मुताल्लिक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी खूब मश्क करें। असल समझ वहीं परखती है। बेहतरीन मशवरे, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते सामीन के लिए एक सवाल, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ऐसी कौन सी मिसालें हैं जिन पर हमने शायद पहले गौर ना किया हो? सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।